में से 1/4/2 बच्चे आंसर आ गया आपका 2। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अब सामने देखना सभी लोग कि होता क्या है, जो चीज आपने अब तक सीखी है, जो चीज सीखी है और जो इस सवाल को जब मैंने पहला सवाल लिखा था √3 उसमें आपने गड़बड़ की थी, वो अब आगे से आपको गड़बड़ नहीं करेंगे। भाई यहां पर ये संख्या इस तरह से आपको दिखी √6 + √6 + √6 + √6 और ये चीज इनफाइनाइट टाइम्स तक गई। पेन को साइड में रख दो, कमेंट मत करो, सामने देखो, सामने देखो। यहां पर मैंने देखी ये संख्या 6। बच्चे आपको करना क्या है कि इस संख्या को एक दो ऐसे भागों में तोड़ने की कोशिश करो। मैंने क्या कहा, इस संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ने की कोशिश करो जिनका डिफरेंस 1 हो। ऐसे दो भागों में तोड़ने की कोशिश करो जिनका डिफरेंस 1 हो। क्या आप तोड़ सकते हो 6 को ऐसे दो भागों में? जी हां सर, 2 × 3 में तोड़ा हमने। ऐसे में अगर तोड़ सकते हो, आपने 6 को देखा और आप इसको दो भागों में तोड़ सकते हो 2 × 3 और आपके सामने निकल के आया 2 × 3 तो सर 6 होता है। और आपने अगर ऐसे भागों में तोड़ दिया, फिर आपका आंसर आराम से आ जाएगा। अगर यहां पर सबके बीच में प्लस 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 है तो 2 और 3 में बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। देखो हमने फॉर्मूले से भी निकाला था, हमने फॉर्मूले से भी निकाला था कि नहीं, कि आपने 6 को 2 और 3 में तोड़ा और जब आपका बीच में प्लस 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 का साइन है तो 2 और 3 में बड़ी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी, बड़ी वाली। लेकिन कंडीशन क्या है कि भाई इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। यस, इन दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर हो जाएगी बड़ी वाली संख्या। अगर बीच में माइनस 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 का साइन है तो 6 को आपने कौन कौन सी दो संख्या में तोड़ा? 6 को आपने तोड़ा 2 × 3 में, तो बच्चे बीच वाली संख्या, अगर बीच में माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगी। देख लो हमने फॉर्मूले से भी निकाला था। अगर डिफरेंस 1 ना हो तो भैया फिर तो फॉर्मूला जिंदाबाद है। वही चीज तो मैंने आपको शुरू में सिखाई। अगर मैं ये चीज आपको शुरू में सिखा देता तो आपके दिमाग में तो सबसे पहले सवाल ही यही आता कि सर अगर ऐसी दो संख्याओं में ना टूटे तो क्या करें?